ये कोई आम कुरानी वाकया नहीं, ये वो वाकया है जिसने एक नबी अलैहिस्सलाम को भी खामोश कर दिया। जरा सोचिए, अगर एक नबी अलैहिस्सलाम किसी दूसरे इंसान के साथ सफर में चलते हुए सवाल ना करने के वादे के बावजूद उसकी हरकतों पर सब्र ना कर सके और सवाल कर बैठे, तो सोचो वो इंसान कैसा होगा। और आखिर कौन था? कुरान पाक ने उसका नाम नहीं लिया, बस एक बात कही, हमारा एक बंदा। क्या वो बंदा नबी था या वली? और अगर वो वली था तो ऐसा कौन सा इल्म था जो नबी अलैहिस्सलाम के इल्म से भी ऊपर नजर आया? जी हाँ, आज हम बात करेंगे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में। आज के किस्से में हम आपको हकीकत पर मबनी उस तह तक ये किस्सा सुनाएंगे कि आप समझ जाएंगे कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे या वली थे, क्योंकि ये किस्सा कानून का नहीं, ये किस्सा मारिफत का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कुरान हकीम में फरमाते हैं, फ़वजदा अब्दम मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। बस उन दोनों ने हमारे बंदों में से एक बंदा पाया जिसे हमने अपनी तरफ से खास रहमत अता की और अपनी जानिब से खास इल्म सिखाया। ये आयत सिर्फ एक मुलाकात का ऐलान नहीं करती, ये दो उलूम के टकराव की खबर देती है। एक इल्म जो किताबों में सीखा जाता है, एक इल्म जो दिल में उतारा जाता है, एक इल्म जो दलील मांगता है, एक इल्म जो सब्र मांगता है। सूफिया कहते हैं, इल्म ज़ाहिर रोशनी देता है मगर इल्म बातिन रास्ता बदल देता है। कुरान पाक के बयान के मुताबिक एक वक्त ऐसा आया जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में जुस्तजू से एक सवाल पैदा हुआ। उन्होंने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि या अल्लाह, क्या ज़मीन पर कोई ऐसा बंदा है जिसे मुझसे भी ज़्यादा इल्म अता किया गया हो? अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ, हमारा एक बंदा है जिसे हमने अपनी ख़ास रहमत दी है और अपनी तरफ से ख़ास इल्म अता किया है। सूफिया कहते हैं, यहाँ से सफ़र सुलूक शुरू होता है। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो उस बंदे की तलाश में सफ़र करें। कुरान पाक बताता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने खादिम के साथ सफ़र पर निकले। बहुत रास्ते बदले, काफ़ी जगह थक भी गए, मगर वापस नहीं लौटे। हर मुलाकात से पहले एक सुकूत होता है, वो सुकूत जिसमें तालिब अपनी तैयारी करता है। अल्लाह के हुक्म से वो लम्हा आया जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस बंदे ख़ास तक पहुँच गए जिसे मुफस्सिरीन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं। कुरान पाक के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने निहायत अदब से कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ ताकि आप मुझे वो इल्म सिखाएं जो अल्लाह ने आपको अता फरमाया है? ये जुमला तालिब होने का इकरार था। कुरान पाक के मुताबिक हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने साफ लफ्ज़ों में फरमाया, तुम मेरे साथ हरगिज़ सब्र नहीं कर सकोगे। ये बात किसी कम इल्मी की वजह से नहीं कही गई, बल्कि इसलिए कि ये रास्ता अक्ल के सहारे नहीं चलता। सूफिया कहते हैं, जहां अक्ल खत्म होती है वहीं से मारिफत शुरू होती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरे यकीन के साथ कहा, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे और मैं आपके किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा। ये वादा एक नबी अलैहिस्सलाम का वादा था, मगर ये वादा हर सालिक की ज़बान पर आता है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो जब तक मैं खुद न बताऊं किसी बात पर सवाल नहीं करना। ये शर्त बज़ाहिर सादा थी मगर बातिन में बहुत भारी थी। कुरान पाक के मुताबिक दोनों एक सफ़र पर रवाना हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खामोशी से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ चलते रहे। कोई सवाल नहीं, कोई एतराज़ नहीं, कोई बेचैनी नहीं, लेकिन बातिन में एक कशमकश ज़रूर थी, क्योंकि इल्म ज़ाहिर हर चीज़ को तराजू में तोलता है और इल्म बातिन तराजू तोड़ देता है। कुरान पाक के मुताबिक सफ़र जारी था। फिर वो एक दरिया के किनारे पहुंचे जहां चंद गरीब लोग अपनी कश्ती पर मेहनत करके रिज़्क़ कमाते थे। वो लोग बग़ैर किसी मुआवजे के उन दोनों को नई कश्ती में बिठा लेते हैं। यहाँ कुरान पाक एक लतीफ़ नुक्ता बताता है, जिन लोगों ने एहसान किया उन्हीं के साथ आजमाइश चढ़ी हुई थी। कश्ती चलने लगी, पानी का शोर, हवा की सरसराहट,
इसी लम्हे कुरान के मुताबिक हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अचानक उठे और उन्होंने नई कश्ती में सुराख कर दिया। ये अमल न गुस्से में था न जल्दबाजी में, बल्कि पूरे सकून के साथ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सब्र न कर सके और बोले, क्या आपने उन लोगों को डबोने के लिए कश्ती में सुराख कर दिया है? ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। ये सवाल अदल के एहसास से निकला था, लेकिन ये सवाल शर्त के खिलाफ था। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इतना फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? ये जुमला आईना था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन अर्ज किया, मुझसे भूल हो गई, बराह करम मुझे माफ कर दीजिए और इस बात पर मजीद सख्ती न कीजिए। यहां सूफिया एक गहरी बात कहते हैं, कश्ती सालिक की जिंदगी है, दरिया दुनिया है, और सुराख वो तकलीफ है जो अल्लाह की तरफ से आती है। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला जिंदगी में एक छोटा सा नुकसान कर देता है ताकि हमें बड़े नुकसान से बचा ले। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा, अगर कश्ती बिल्कुल सही रहती तो उस मुल्क का जालिम बादशाह इस गरीब आदमी से उसे छीन लेता, क्योंकि मुल्क के बादशाह ने हुक्म दिया था कि मुल्क के अंदर जितनी भी नई कश्तियां हैं वो सब पकड़कर यहां ले आओ, हमें उन कश्तियों पर बैठकर जंग लड़ने जाना है। लेकिन सुराख की वजह से वो कश्ती बचा ली गई। अक्ल कहती है कश्ती तोड़ना गलत है। जो चीज तुम्हें तोड़ती है जरूरी नहीं कि वो तुम्हें बर्बाद कर रही हो सकता है वो तुम्हें बचा रही हो। कश्ती के वाक़े के बाद सफर फिर से जारी हुआ। कुरान पाक के मुताबिक आगे चलकर वो एक लड़के के पास से गुजरे। वो लड़का बज़ाहिर मासूम था, जिंदगी की दहलीज पर खड़ा, और किसी के वहम और गुमान में भी नहीं था कि उसके साथ कुछ होने वाला है। इसी लम्हे कुरान पाक के मुताबिक हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस लड़के को कत्ल कर दिया। ये वो लम्हा था जहां अक्ल ने पूरा इनकार कर दिया। हजरत मूसा ये मंजर देखकर खुद को रोक न सके और फौरन बोल उठे, ये क्या किया आपने? एक बेगुनाह की जान ले ली? ये तो इंतहाई नापसंदीदा बात है। ये सवाल रहमत के जज्बे से था, लेकिन ये सवाल भी शर्त के खिलाफ था। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फिर वही बात दोहराई, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? ये जुमला अब ज्यादा भारी लगने लगा था। हजरत मूसा ने अर्ज किया, अगर मैंने अब के बाद कोई सवाल किया तो आप मुझे अपने साथ ना रखें। यह वाकया सिर्फ एक जान का नहीं था, यह तकदीर के राज का ऐलान था। जो हमें जुल्म नजर आता है वो अक्सर रहमत की शक्ल होती है जिसे हम देख नहीं पाते। कुरान के मुताबिक बाद में बताया गया कि वो लड़का अगर जिंदा रहता तो अपने वालिदैन के लिए कुफ और सरकशी का सबब बनता, और अल्लाह ताला ने उसके बदले उन्हें एक बेहतर औलाद अता फरमानी थी। रज़ा का मतलब ये नहीं कि दुख महसूस ना हो, बल्कि रज़ा का मतलब ये है कि दुख के बावजूद अल्लाह पर शक ना हो। कश्ती और लड़के के वाक़यात के बाद सफ़र अब अपने आखिरी मोड़ की तरफ बढ़ रहा था। खामोशी अब बोझ नहीं रही थी, बल्कि एक कबूलियत में बदल चुकी थी। कुरान पाक के मुताबिक वो एक ऐसी बस्ती में पहुंचे जहां के लोगों ने मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया। न पानी, न खाना, न ठिकाना। इसी बस्ती में एक दीवार गिरने के करीब थी। हजरत खिज़र बगैर कुछ कहे उस दीवार को ठीक करने लगे। ना किसी से पूछा, ना किसी से मजदूरी मांगी, ना किसी शिकायत का इजहार किया। यहां भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खामोश ना रह सके। उन्होंने अर्ज किया, अगर आप चाहते तो इस काम पर कुछ उजरत ले सकते थे। ये सवाल दुनिया के उसूलों के मुताबिक था, मगर ये सवाल भी शर्त के खिलाफ था। यहां हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब मेरे और तुम्हारे दरमियान जुदाई का वक्त आ गया है। ये अल्फाज हतमी थे। अब हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने वो राज खोले जिनका इंतजार था। फरमाया, वो दीवार 2 यतीम बच्चों की थी, उसके नीचे उनका खजाना दफन था। उनका बाप नेक इंसान था। अल्लाह चाहता था कि बच्चे बड़े होकर अपना खजाना खुद निकालें, इसीलिए दीवार बनाई गई, बगैर किसी अजर के, सिर्फ अल्लाह के हुक्म से। सबसे अफजल अमल वो है जो ना दिखाया जाए ना बेचा जाए। खामोश खिदमत असल इबादत है। दीवार असल में एक अमानत थी और दीवार बनाने वाला सिर्फ अल्लाह का हुक्म बजा ला रहा था। आखिर में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि अल्लाह के हुक्म से किया। यही जुमला पूरे किस्से की कुंजी है। इल्म लदुन्नी वो इल्म है जिसमें मैं खत्म हो जाती है।
न गुरूर, न इख्तियार, न दावा, सिर्फ इताअत। नाज़रीन किराम, ये किस्सा न अक्ल को उलझाने के लिए था और न बहस खड़ी करने के लिए। ये किस्सा दिल को झुकाने के लिए था, ताकि हमें यह समझ आ सके कि अल्लाह के फैसले हमेशा हमारी नज़र के मुताबिक नहीं होते, मगर हमेशा हमारी भलाई के लिए होते हैं। अगर ये किस्सा आपके दिल को छू गया हो तो बराह करम कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। और अगर आप सूफियाए किराम, कुरानी वाक़यात और मारिफत इलाही पर मबनी ऐसे ही बावकार किस्से मज़ीद सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह ताला हम सबको समझ, सब्र की दौलत अता फरमाए। आखिर में निहायत अदब और आजिज़ी के साथ दुरूद व सलाम हो आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर। आमीन।